So the observation with that we were talking about, that we have certain examples for you, for telling you the kind of sepals or petals if they are joined or not. So yes, these are the observation here. So we have several columns now for the example. तो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास है नेम ऑफ फ्लावर और प्लांट, कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, किस फ्लावर के बारे में वी आर मेंशनिंग इट. सेकंड कॉलम वी हैव इज नंबर ऑफ कलर्स ऑफ सेपल्स, कि कितने सेपल्स हैं और क्या कलर है उनका. नाउ नंबर ऑफ कलर्स ऑफ एंड नंबर एंड कलर ऑफ पेटल्स, कि कितने पेटल्स प्रेजेंट हैं और उनका कलर क्या है. नेक्स्ट हमारे पास है आर द सेपल जॉइंट और सेपरेट. तो हमने जो सेपल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हम जिस भी पर्टिकुलर फ्लावर के बारे में पढ़ रहे हैं उसके सेपल्स इफ दे आर जॉइंट और नॉट. नेक्स्ट कॉलम हमारे पास है आर द पेटल्स जॉइंट और सेपरेट. अब उसके पेटल्स के बारे में बात करते हैं कि क्या उसके पेटल्स जॉइंट है या सेपरेट है. नेक्स्ट स्टेमन्स, आर दे फ्री और जॉइंट टू पेटल्स. अब स्टेमन्स तो हमने कुछ नया टर्म पढ़ लिया है एंड उसके आगे पिस्टल है नेक्स्ट कॉलम में. तो स्टेमन और पिस्टल मैं आपको एक जनरल अभी अब बताऊंगी, एक्सप्लेनेशन दूंगी फ्लावर्स के बारे में, बट इन डिटेल हम इसके बारे में अभी ही नेक्स्ट टॉपिक में करने वाले हैं. बट फॉर नाउ यू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड रिलेट इट, राइट. सो हमारे पास पहला एग्जांपल जो है किस फ्लावर का है, वो रोज फ्लावर का है. अब रोज में जो नंबर होते हैं सेपल्स के वो कई होते हैं, देयर आर मेनी सेपल्स, सो इट इज रिटन हियर मेनी. एंड कलर इन केस ऑफ रोज, सेपल्स का कलर क्या होता है रोज के केस में. रोज में जो सेपल्स का कलर होता है वो कैसा होता है, हमने क्या पढ़ा था, सेपल्स कहां प्रेजेंट होते हैं, बिलो. तो जनरली हमने सेपल का कलर क्या देखा था, इट इज ग्रीन इन कलर, राइट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट नंबर एंड कलर ऑफ पेटल्स. अब रोज में पेटल्स हमने देख लिए हैं 5 हैं. एंड कलर कैसा है, कलर कैसा है पेटल का, ये तो सेपल्स हो गया. कलर किसका हम बात करें नाउ, पेटल्स का. तो पेटल्स का कलर क्या हो गया इधर, रेड. इट कैन बी रेड ऑल्सो, ऑरेंज, येलो रोज भी होता है, येलो. और क्या होता है, व्हाइट रोज भी होता है. यस, सो दीज आर द डिफरेंट कलर्स हियर. नाउ आर द सेपल्स जॉइंट और सेपरेट. अब जो सेपल्स थे ग्रीन कलर के जो नीचे प्रेजेंट होते हैं पेटल्स के, कलरफुल पार्ट के नीचे जो प्रेजेंट होते हैं, वो इस केस में रोज के केस में आर दे जॉइंट और सेपरेट. सो द आंसर हियर इज दे आर सेपरेट. सो अब हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें पूछा था कि इफ द सेपल्स आर सेपरेट तो क्या पेटल्स जॉइंट होंगे, क्या पेटल फ्यूज्ड होंगे आपस में. तो हमने केस देखा था कि दे मे बी फ्यूज्ड और दे मे बी नॉट, बट जनरली क्या होता है, पेटल्स फ्यूज्ड होते हैं उस केस में अगर सेपल सेपरेट हो तो. ठीक है. सो यहां पे अगर आपने रोज देखा होगा, इमेजिन करो रोज फ्लावर इन योर माइंड, तो आपने रोज का देखा है पेटल्स, क्या वो आपस में फ्यूज नजर आते हैं आपको. सो द आंसर हियर इज नो, पेटल्स आर सेपरेट, पेटल्स आर सेपरेट. तो जो आपके पास कॉलम गिवन है बुक में, जिस टेबल में आपके पास कॉलम गिवन है, वहां पे आप आंसर लिखेंगे कि दे आर सेपरेट, पेटल्स आर सेपरेट. स्टेमन्स. अब स्टेमन्स बेसिकली क्या है, स्टेमन ऐसा पार्ट होता है फ्लावर का जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ फ्लावर्स या प्लांट. तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं स्टेमन्स फ्लावर्स के केस में. वो मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगी आगे टॉपिक में. बट इन दिस केस स्टेमन्स आर फ्री. जो स्टेमन्स होते हैं जहां पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं वो अलग अलग होते हैं. सो दे आर फ्री, इट्स रिटन फ्री हियर. नाउ नेक्स्ट इज पिस्टल. पिस्टल में बेसिकली होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ अ फ्लावर या प्लांट. तो ये क्या होता है, इफ दे आर प्रेजेंट और नॉट. द क्वेश्चन इज कि क्या वो प्रेजेंट होते हैं या नहीं, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स. तो पिस्टल इस केस में प्रेजेंट होता है रोज में, तभी तो रिप्रोडक्शन चल रही है. अगर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना रिप्रोडक्शन कैसे होगी फ्लावर में, है ना. तो रिप्रोडक्शन ऐसे ही तो होती है. अच्छा, नेक्स्ट आपके पास कॉलम गिवन है जिसमें आप अपने हिसाब से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, बट इन दिस केस वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ चाइना रोज. सो दिस इज द पिक्चर ऑफ अ चाइना रोज. ये आपने देखा भी होगा, चाइना रोज. इसको हम हिबिस्कस भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, हिबिस्कस. अनदर नेम फॉर चाइना रोज इज हिबिस्कस. सो इस केस में लेट्स सी कि आपको कितना पता है. अभी तक हमने जितनी इंट्रोडक्शन की है अबाउट फ्लावर एंड इट्स पार्ट्स, तो लेट्स सी कि आपको कितना इस बारे में नॉलेज है या आपको कितना याद है. ओके, सो
नंबर ऑफ फ्लावर्स या प्लांट, हम कौन सा पढ़ रहे हैं, नेम ऑफ प्लांट हमारे पास आ गया चाइना रोज। ठीक है, सबसे पहले कॉलम में आप लिख देंगे चाइना रोज बिकॉज इट इज द नेम ऑफ अ प्लांट और फ्लावर जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट इज नंबर एंड कलर ऑफ सेपल्स। इस केस में जो सेपल्स का नंबर होता है चाइना रोज के केस में, चाइना रोज में सेपल्स कितने होते हैं, सेपल्स आर 5। सेपल्स आर 5, तो सेपल्स का नंबर यहां पे आ गया है 5। अच्छा, अब इसका कलर क्या होता है, एज यू कैन सी द कलर। सभी लोग कलर देखेंगे नीचे, सेपल्स, ये सेपल्स हैं, ये जहां पे मेरे फिंगर पॉइंटेड है, जस्ट बिलो द पेटल्स कलरफुल फ्लावर्स, 5 एंड ग्रीन इन कलर। कैसे हैं, ग्रीन इन कलर, सभी को दिख रहा है। सेपल्स कौन से कलर के हैं, ग्रीन कलर्स के हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉलम वी हैव नंबर एंड कलर ऑफ पेटल्स। तो इस केस में जो पेटल्स भी होते हैं दे आर जनरली सेम एज सेपल्स, कि सेपल्स उतने नंबर के उतने ही पेटल्स को एनक्लोज करेंगे जितने वो प्रेजेंट होते हैं। अब सेपल्स ज्यादा तो नहीं होंगे, उतने ही होंगे जितने पेटल्स होंगे। तो इस केस में भी पेटल्स जो हैं वो कितने हैं, 5 हैं। क्या है, 5। ओके, नाउ कलर क्या है, पेटल्स का कलर क्या है इस केस में, देख सकते हैं आप, रेड। कलर ऑफ पेटल्स आर रेड। सबसे टॉप मोस्ट देखिए, दिख रहा है सभी को, टॉप मोस्ट रेड कलर के पेटल्स होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट कॉलम इज फॉर आर द सेपल्स जॉइंट और सेपरेट। तो आपको यहां पे सेपल्स कैसे दिख रहे हैं, क्या ये फ्यूज्ड है या सेपरेट है? तो इस केस में जनरली जो सेपल्स होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं, फ्यूज्ड। सेपल्स लिखा हुआ देखो, सेपल का कॉलम है, यहां पे मेरा आंसर लिख दिया है फ्यूज्ड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आर द पेटल्स जॉइंट और सेपरेट। अब इस केस में आप पेटल्स तो देख ही रहे हैं, इट इज वेरी प्रोमिनेंट, रेड कलर का आपको पेटल्स दिख रहे हैं। आप कैन यू सी इफ द पेटल्स आर जॉइंट और नॉट? सो यू कैन इजिली सी दैट इन दिस केस जहां पे सेपल्स फ्यूज्ड हैं तो पेटल्स क्या हो जाएंगे, फ्री, और नॉट सेपरेटेड तो हम यहां पे फ्री लिख देंगे, या आप इसको नॉट जॉइंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टेमन्स। अब स्टेमन्स मैंने आपको बताया था कि वो क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो स्टेमन जो आपको मिडिल में आप देख रहे हैं, जो एक आपको फ्यूज्ड सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ऊपर निकला हुआ, ये ऑन टॉप ऑफ द पेटल्स, बिटवीन द पेटल्स, देखो पेटल्स बने हुए हैं सर्कुलर फॉर्म में, दिख रहा है आपको। तो इसके बीच से आपको एक स्ट्रक्चर अराइज होता हुआ नजर आ रहा है जो इरेक्ट है, स्ट्रेट खड़ा है। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट, स्टेमन्स है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। तो इसमें आपको क्वेश्चन है कि आर दे फ्री, तो क्या आपको ये फ्री दिख रहे हैं, अलग अलग दिख रहे हैं? नो। तो इस केस में जो स्टेमन्स हैं वो कैसे हो जाएंगे, स्टेमन्स कैसे हैं, फ्यूज्ड, दिख रहे हैं आपको। अब नेक्स्ट आता है पिस्टल, प्रेजेंट और एब्सेंट। तो एज वी हैव डिस्कस्ड कि रिप्रोडक्शन कैसे होएगा, अगर तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो फीमेल भी जरूर होएगा। तो यहाँ पे पिस्टल क्या है, प्रेजेंट, पिस्टल भी इधर प्रेजेंट है। तो ये आपके लिए कुछ आंसर्स हैं सेकंड एग्जांपल के। अकॉर्डिंग टू इट यू कैन फिल योर टेबल और कंप्लीट दिस टेबल, एंड इसको रिवाइज भी करना है ताकि आप कंफ्यूज ना हो बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स। सेपल्स ग्रीन कलर के होते हैं, पेटल्स कलरफुल होते हैं, और डिफरेंट फ्लावर्स में इसकी अरेंजमेंट होती है, सभी के लिए सिमिलर नहीं है। कई में सेपल्स फ्यूज्ड होंगे, कई में फ्री होंगे, कई में पेटल्स फ्यूज्ड होंगे, कई में फ्री होंगे। तो ये 2 एग्जांपल्स आपको बताए हैं जिसमें हमने क्या क्या बताया है कि रोज के केस में सेपल्स कैसे हैं, पेटल्स कैसे हैं, और चाइना रोज के केस में सेपल्स कैसे हैं और पेटल्स कैसे हैं। तो यह फिल कर लेना एंड कंप्लीट दिस बॉक्स। Yes, so now what we have to do, we have to cut a flower vertically into 2 halves and observe the parts of a flower. एक फ्लावर आपने लेना है, कोई भी आप फ्लावर ले सकते हैं। So commonly आप चाइना रोज ले सकते हैं, उसमें आपको ज्यादा इजीली विजिबल हो जाएंगे पार्ट्स। तो चाइना रोज फॉर एग्जांपल हमने लिया है एंड वी हैव टू कट इट वर्टिकली इनटू 2 हाफ्स। अब हम वर्टिकली कट करेंगे तभी हमें उसके इंटीरियर पार्ट्स नजर आएंगे, उसके डिफरेंट पार्ट्स जो प्रेजेंट हैं इनसाइड, जो हमें बाहर से नहीं नजर आते हैं, वो आपको नजर आएंगे व्हेन यू विल कट द फ्लावर वर्टिकली। सो आपको कुछ ऐसा दिखेगा वो फ्लावर जब आप उसको वर्टिकली कट करेंगे।
तो नाउ दिस इज द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, और उसके पार्ट्स जो आपको यहाँ पे लेबल किए हुए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से भी, एंड योर नॉलेज तो है ही. सो लेट्स स्टार्ट. अब इसमें हमने क्या क्या पढ़ चुके हैं. हमने पढ़ा था दो पार्ट. सबसे प्रोमिनेंट पार्ट के बारे में हमने पढ़ा था, इट वॉज पेटल्स. पेटल्स हमने पढ़ा था, तो आपको पेटल्स दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, पेटल्स यहाँ पे लिखा हुआ है. पेटल्स हमारा हो गया. दिस वाज द कलरफुल पार्ट ऑफ अ फ्लावर. नाउ नेक्स्ट हमने पढ़ा था अबाउट द सेपल्स. सेपल्स आपको एक ग्रीन कलर के पार्ट नजर आ रहे हैं साइडवेज, ठीक है, वो आपके पास हो गए सेपल्स. ओके, नाउ वी स्टडीड अबाउट स्टेमन एंड पिस्टल. आपको अगर याद होगा, स्टेमन के बारे में पढ़ा था. स्टेमन क्या था? इट वॉज अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट याद आया? हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर में, ठीक है. तो स्टेमन यहां पे आपको नजर आ रहा है, यहां लिखा हुआ है स्टेमन. अब स्टेमन में आपको दो चीजें दिख रही होंगी. दो चीजें कौन सी दिख रही हैं हमें? देखिए ध्यान से. एंथर, एंथर लिखा हुआ आपको नजर आ रहा है, एंड दूसरी चीज आपको जो लिखी हुई नजर आ रही है वो फिलामेंट है. एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है. नाउ लुक एट द स्ट्रक्चर. इसमें ये थोड़ा सा एनलार्ज स्ट्रक्चर है. किसका? स्टेमन का. तो बेसिकली ये क्या है? स्टेमन है. अब इसको आप ध्यान से देखिए. अब इसमें क्या है आपको नजर आ रहा है? इसमें आपको फिलामेंट नजर आ रहा है जो लॉन्ग स्टॉक है. लॉन्ग स्टॉक यहां देखिए पिक्चर के अंदर, कंपेयर दीज टू स्ट्रक्चर. तो लॉन्ग स्टॉक जो यहां पे नजर आ रहा है वो फिलामेंट है, एंड उसके ऊपर जो आपको बीन शेप्ड स्ट्रक्चर स्टैग नजर आ रहा है, ऐसा आपके पास स्ट्रक्चर है, एंड इसके ऊपर ये बीन डबल स्टैग्ड स्ट्रक्चर है इस तरीके का. तो ये फिलामेंट है और ये एंथर है. अब ये क्या चीज बना रहे हैं? दीज आर स्टेमन. ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो आपको फ्लावर में नजर आएगा, ठीक है. एक बात हो गई ये अबाउट द स्टेमन. नाउ अब आपको दिख रहा है, कमिंग टू दिस साइड, राइट साइड में आपको नजर आ रहा है पिस्टल. पिस्टल हमने पढ़ा था, एंड पिस्टल हमने क्या पढ़ा था? पिस्टल क्या था? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, उसको हमने क्या बोला था? पिस्टल. याद आया जी? सो इसमें पिस्टल में अब आपको तीन पार्ट्स नजर आ रहे हैं. इसमें आपको इसी डायग्राम में समझ आ जाएगा. सबसे टॉप मोस्ट पार्ट जो आपको दिख रहा है, फ्लास्क टाइप स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये वाला. इसमें जो टॉप मोस्ट पार्ट है फ्लास्क लाइक, इसको हमने क्या बोला है? स्टिग्मा. क्या कहा है? स्टिग्मा. नजर आया सबको? उसके बाद जो लॉन्ग है, उसके नीचे जो सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर नीचे एक्सटेंड हो रहा है, सी जस्ट बिलो द स्टिग्मा, उसको हमने कह दिया स्टाइल. क्या कह दिया उसको? स्टाइल कह दिया. एंड लास्ट पार्ट जो आपको बिगर ओवल स्ट्रक्चर जो दिख रहा है सबसे नीचे, उसको हमने क्या कह दिया? ओवरी. तो बेसिकली क्या है? ओवरी हो गया. अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पिस्टल में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, पिस्टल में रिप्रोडक्टिव पार्ट जहां पे रिप्रोडक्शन होती है, मेन पार्ट ऑफ अ फ्लावर, दैट इज ओवरी. सबसे नीचे वाला पार्ट, ठीक है. सबसे नीचे वाला पार्ट क्या हो गया? ओवरी. एंड दिस इज द मेजर और मेन पार्ट, कोर पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव this part of a flower. Now coming to stamen. stamen में जो आपके पास एंथर वाला पार्ट है, this part, एंथर वाला पार्ट, ये काम आता है मेनली इन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है. सो चार पार्ट हमने इसमें पढ़े हैं जो मेन पार्ट्स हैं. सबसे मेन पार्ट, चार पार्ट्स. पेटल्स, क्या क्या पढ़ा है हमने? देखिए ध्यान से. पेटल्स, सेपल्स, स्टेमन एंड पिस्टल. इसमें भी स्टेमन में आपने दो पार्ट पढ़े हैं, एंथर फिलामेंट,
एंड पिस्टल में हमने 3 पार्ट पढ़े हैं, कौन कौन से? 3 पार्ट कौन कौन से हैं? स्टिग्मा, स्टिग्मा है, स्टाइल है एंड ओवरी है। समझ आ गया? सो दिस वॉज द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एवरी पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको इसकी लेबलिंग के साथ ये स्ट्रक्चर ऑन टिप्स you need to remember and you have to learn it thoroughly. Now you have a small question here. Draw one stamen and label its part. तो स्टेमन के बारे में हमने पढ़ा था कि स्टेमन क्या होता है। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अलावा उसके 2 और डिविजन्स होते हैं जो हमने पढ़े थे। तो एक होता है फिलामेंट जो लॉन्ग स्टॉक होता है एंड इसके ऊपर स्टैग्ड होते हैं एंथर, 2 एंथर इस तरीके से। तो ये हो गया एंथर and this is the filament. See how easy it is to draw like this. तो आप इसको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं. It is the easiest way and this is what stamen, also male reproductive part. Male reproductive part. Like this you have to draw the stamen. Now talking about the pistil. Innermost part of a flower is called the pistil. As we have seen in the vertical section of a flower, कि उसमें innermost सबसे अंदर जो part present था वो कौन सा था? Pistil था. And pistil was what? Pistil was the female reproductive part and also it had 3 parts. अगर आपको याद होगा. So this is the picture of pistil जिसमें uppermost part was stigma. जो cylinder part था उसके just extending from stigma was style. And the innermost part was ovary. So pistil हमें कैसा दिख रहा था उस केस में? जो हमने vertical section कट किया था तो आपको ऐसा दिख रहा था pistil. ये जो मैं पूरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूं, this is the whole structure of a pistil. इसमें the topmost part was stigma, cylinder part was style, and the innermost part was ovary. So this is the structure of what? Pistil. And also called as female reproductive part. Female reproductive part. So, अगर आपको कभी भी ड्रॉ करना है, wherever in your questions या anywhere for better understanding, you can use this diagram for better representation of pistil.